ओके सो नीट 2021 में जो क्लास 11 के सिलेबस गया है वो है द वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी when dropped in a container filled with glycerin become constant after some time if the density of the glycerin is d by 2 the viscous force acting on the ball will be ओके ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी क्लास 11 से रिलेटेड है। ओके क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ अ बॉल ऑफ मास m डेंसिटी d व्हेन ड्रॉप्ड इन अ कंटेनर। ठीक है, एक बॉल है, ठीक है, कुछ इस तरह से एक बॉल है, इसका मास हम लोग m कंसिडर कर लेते हैं और इसको एक कंटेनर के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी d थी। ठीक है, जब भी किसी भी बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक विस्कस मीडियम के अंदर डाला जाता है तो उसमें बेसिकली टाइप की फोर्स लगती है। दुनिया में हर एक चीज़ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगती लगती है जो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचती है, तो इसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ कोशिश करेगी, जिसे हम लोग लेट कर लेते हैं Fg। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को जो अपोज करेगा, क्योंकि इसको विस्कस मीडियम के अंदर डाला गया है, एक इस बॉल के ऊपर लगने वाली है बुएंट फोर्स। बुएंट फोर्स आप सभी को पता होना चाहिए बुएंट फोर्स क्या होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब लिक्विड या विस्कस मीडियम के अंदर डाला जाता है तो लिक्विड उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है और जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बुएंट फोर्स, उसको नाम दे जाता है। और एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स और लगेगी जिसको बोला जाएगा विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स को आप लोग फ्लूइड फ्रिक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। इसको फ्लूइड फ्रिक्शन बोला जाता है, दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में और एक ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, वैसे मैं आपको बता देता हूँ ये एक टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन है। ओके, तो अगर मान लेते हैं ये इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी यानी कि डाउनवर्ड फोर्स जो होगी वो अपवर्ड फोर्स के बराबर होगी, यानी कि बुएंट फोर्स या बुएंसी जिसे बोला जाता है, प्लस विस्कस फोर्स। ओके, तो अगर आप लोग यहाँ से विस्कस फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो आप लोगों को मिलेगा एफ जी। एफ जी मीन ग्रेविटेशन फोर्स माइनस का बुएंट फोर्स। ओके, तो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सबको पता होना चाहिए, वो जो होता है एम माइनस बुएंट फोर्स। बुएंट फोर्स का फॉर्मूला भी m इंटू जी होता है, बस यहाँ पे मास जो लिया जाता है वो वाटर का होता है, तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं m डैश। ये जो होता है वाटर मास होता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बुएंट फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स ऑलमोस्ट इक्वल होती है, बस ग्रेविटेशन फोर्स में बॉडी का मास होता है जबकि बुएंट फोर्स में आपका वाटर या लिक्विड का मास आपको लेना पड़ता है। ओके, सो ये फॉर्मूला आपके पास कुछ इस तरह से आ गया, एफ वी इज इक्वल टू एम माइनस में एम डैश। ओके, जैसा कि ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस चैप्टर के अंदर हम मास के बात नहीं करते, हमें डेंसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा सारी चीज़ों को। और डेंसिटी का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है अपॉन में मास अपॉन में वॉल्यूम। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है द वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी d, इसलिए इसकी डेंसिटी मैंने d कंसीडर की है। तो मास का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो हम m की जगह यहाँ पे मेंशन कर लेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम माइनस एम डैश, यहाँ पे वाटर का मास है या फिर लिक्विड का मास है और क्वेश्चन में लिखा गया है व्हेन ड्रॉप इन अ कंटेनर फिल विद अ ग्लाइसरीन। ओके, यहाँ पे ग्लाइसरीन डाला गया है, बिकम कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। इट मीन्स ये टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ द ग्लाइसरीन इज डी बाई टू, और डेंसिटी ग्लाइसरीन की आपको डी बाई टू दे रखी है, तो यानी कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा डेंसिटी का फॉर्मूला वो अगेन मास बाय वॉल्यूम होगा, बट डेंसिटी की जगह आप डी बाई टू पुट करेंगे, मास एम डैश और वॉल्यूम आपका सेम रहने वाला है। याद रखिएगा बुएंट फोर्स में वॉल्यूम जो रहता है वो आपका सेम रहता है, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं जाता। तो यहाँ से अगर आप एम डैश की वैल्यू निकालेंगे तो आपको जो क्वांटिटी मिलेगी वो मिलेगा डी बाई टू इंटू वी टू जी। इस पूरी क्वांटिटी में आप डी कॉमन ले लीजिए तो अंदर आपको मिलेगा वन माइनस का वन बाय टू, और वन में से अगर वन बाय टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको हाफ ही मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका डी अपॉन में टू। ओके, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, अगेन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं मास। तो ये जो आपका फाइनल फार्मूला हो जाएगा विस्कस फोर्स का हो जाएगा आपका एम अपॉन में। ओके, तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो एम जी अपॉन में टू, यानी कि ऑप्शन नंबर वन हाफ एम जी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।